देखो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स क्या होता है। ठीक, सिंटैक्स। अच्छा, जिनको नहीं पता है सिंटैक्स क्या होता है वो एक चीज ध्यान रखें, जो सेंटेंस होगा, सिंटैक्स का मतलब क्या है, जो शब्दों में करेक्शन की जाती है, मतलब शब्दों में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, या कोई भी सेंटेंस में सुधार किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सिंटैक्स बोलेंगे। जैसे हमने बोल दिया समझने के लिए, हमने बोल दिया कि सिंटैक्स क्या होती है, तो तुम लोग समझो क्या होती है। जैसे बोला, हमने बोला राम ए, देखो, गोज टू होम। मैंने बोला राम गोज टू होम, राम घर जाता है। अब देखो, हमने ये बोला राम गोज टू होम, तो इसमें कोई ना कोई पैटर्न लगा है। क्या लगा है पैटर्न? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न लगा है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। यही क्या है, सिंटैक्स है। अभी समझना सिंटैक्स क्या है। अब देखो यहीं पर मैंने लिख दिया गोज टू होम राम, राम। देखो इसमें भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है। तो गलत क्या है? गलत ये है कि इसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो पा रहा है। जो जिस चीज का एक एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो क्या, वो उस चीज पे लागू नहीं हो रहा है। और यही क्या कहलाता है, सिंटैक्स। अगर इसी चीज को सही करोगे, बताओगे कि नहीं सर ये ऐसे नहीं बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, वही क्या है, सिंटैक्स है। समझे? अभी भी नहीं समझे हो तो एक चीज से और समझो। हमने बोला थीफ नहीं, द पुलिस अरेस्टेड द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पुलिस क्या करती है, अरेस्ट करती है चोर को। अब वहीं पे हमने क्या किया, थोड़ा सा इधर से उधर बदल दिया। हमने क्या कर दिया, द थीफ अरेस्टेड द पुलिस। पूरा शब्द बदल गया शब्दों के बदलने से ही। तो यही शब्द इधर उधर जो हो रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, सिंटैक्स बोलेंगे। अगर इसको सही रूप प्रदान करोगे वही क्या है, सिंटैक्स है। अभी समझो, अगर हमने लिखा था राम गोज टू होम और वहीं पे क्या कर देते, राम गो टू होम एक सेंटेंस देते, तो इसमें ये सेंटेंस क्या होता, गलत होता, मतलब रॉन्ग होता, होता ना रॉन्ग। अब वहीं पर इसमें क्या लगा दिया, यस लगा दिया, वही क्या हो गया, करेक्ट सेंटेंस हो गया। समझ गए इस चीज को कि सिंटैक्स क्या होता है, अच्छे से समझे। अभी जब रूल लिखोगे तब जान जाओगे। लिखो, सिंटैक्स का जो अर्थ है वो क्या है, वाक्य में शब्दों को उचित स्थान देना, वाक्य में शब्दों को उचित स्थान देना, अर्थात वाक्य को शुद्ध करना। जब वाक्य को क्या करोगे आप, शुद्ध करोगे, वो क्या कहलाएगा, सिंटैक्स कहलाएगा। जैसा हमने बोला जीएस आर्मर के अनुसार, जीएस आर्मर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, ठीक, इन सेंटेंस इज कॉल्ड द सिंटैक्स। जब वर्ड्स को क्या करोगे, वर्ड्स को क्या करोगे, अरेंज करोगे किसी भी वर्ड को, उसे क्या कहलाएंगे, सिंटैक्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल आप लोगों को समझना है तो ऐसे समझो, हमने बोला अभी जो एग्जाम्पल दिया था थीप वाला, तो ऐसे एग्जाम्पल एक लिख लो, वही वाला जो भी थीप वाला एग्जाम्पल लिखा था। देखो, द पुलिस अरेस्टेड, अरेस्टेड द थीप। एक सेंटेंस ही है, द पुलिस अरेस्टेड द थीप। अब वही पुलिस अरेस्ट करती किसको, थीप को। अब वही अगर ऐसा सेंटेंस दिया होता, द थीप द पुलिस, और वही क्या होता, शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता। ठीक, समझ गए इस चीज को, क्या होता है। ठीक, उपयुक्त दोनों वाक्यों, उपयुक्त दोनों वाक्यों क्या, ये वाला, उपयुक्त दोनों वाक्यों में क्या है, शब्द, वाक्यों में शब्द समान है, समान है, परंतु सब्जेक्ट
और प्रेडिकेट के परिवर्तन से अर्थ का अनर्थ हो गया। समझ रहे हो? मतलब क्या, अगर वर्ड्स वही रहेंगे, द पुलिस यहां भी था, द पुलिस यहां पर भी था, द थीफ यहां पर भी था, द थीफ यहां पर, और अरेस्टेड की जगह पे अरेस्टेड ही रहा। पर क्या, अगर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में बदल दिए, एक ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, अब ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने अगर बदल दिया, तब क्या हो गया, पूरे अर्थ का अनर्थ हो गया। इतना समझ गए? ठीक, अगला लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ पंचुएशन मार्क। पंचुएशन जानते हो क्या होती है? पंचुएशन जानते हो क्या होती है? पंचुएशन देखो क्या होती है। पंचुएशन कोई भी शब्द बोले जाएगा, देखो कॉमा जो लगा होता है ऐसे, ये क्या पंचुएशन का भाग है? जैसा हमने बोला, एक शब्द है, कोई भी शब्द ले लो, क्या इंपॉर्टेंस रहती है पंचुएशन? अगर बीच में सिंटैक्स में कोई शब्द के बीच में पंचुएशन आ जाए, क्या शब्द में कोई परिवर्तन आएगा? आएगा परिवर्तन? शब्द में कोई परिवर्तन आएगा अगर पंचुएशन सिंटैक्स में जोड़ दी जाए, मतलब कोई भी सेंटेंस में जोड़ दी जाए, किसी भी शब्द में अगर पंचुएशन जोड़ दी जाए तो कोई परिवर्तन आएगा, हाँ या नहीं? करेक्ट मीनिंग के लिए, करेक्ट मीनिंग के लिए पंचुएशन मार्क भी बहुत आवश्यक होता है। क्या? बहुत आवश्यक होता। अब समझो आवश्यक कैसे है पंचुएशन में, देखो आवश्यक कैसे है पंचुएशन में, देखो जैसे बोला कि चिल्ड्रन प्ले, जैसे एग्जांपल हमने दिया, अच्छा हमने बोला एक एग्जांपल दिया चिल्ड्रन प्ले, और उसी में एक लिखा प्ले। अब देखो, और इसी में क्या लगा दिया हमने, पंचुएशन एक मार्क लगा दिया। ठीक, हमने क्या, एक मार्क लगा दिया। अच्छा, चिल्ड्रन प्ले का मतलब क्या होता है? हाँ, देखो चिल्ड्रन प्ले मतलब बच्चे खेलते हैं, इसका अर्थ ये हुआ जाके, अब वही पंचुएशन लिख गया तो वह यही क्या हो गया, बच्चों, और ये प्ले माने खेलो, मतलब एक छोटे से पंचुएशन से पूरे अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ हो गया, पूरा वर्ड क्या हुआ, चेंज हो गया, पूरे शब्द बदल गए। समझे इसी से? तो पंचुएशन भी क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काहे में, सिंटैक्स में। ठीक, अगर कहीं पर भी लगा है पंचुएशन, तो अगर अनर्थ रूप से लगा है तो क्या पूरा शब्द बदल देगा। ठीक, अच्छा अगर एग्जांपल और लें, दूसरा लें, स्टूडेंट्स डू द वर्क, जैसे ये सेंटेंस है। ठीक, एक इधर है स्टूडेंट, और क्या कर दिया, पंचुएशन लगा दिया, और क्या कर दिया, डू द वर्क, सेम चीज। ठीक, अब वही स्टूडेंट डू द वर्क मतलब विद्यार्थी क्या कार्य करते हैं, इधर क्या अर्थ हुआ जाके, विद्यार्थी कार्य करते हैं। ठीक, और वही स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, और डू द वर्क मतलब क्या, कार्य करो, मतलब यहां पे क्या हुआ, एक आदेश लग रहा है कि कोई कार्य कर रहा है, तो मतलब एक छोटे से पंचुएशन की वजह से क्या हुआ, पूरा शब्द बदल गया, पूरा अर्थ बदल गया उसका। सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ नाउन, किसी भी नाउन में सिंटैक्स क्या होते हैं, या सिंटैक्स ऑफ नाउन क्या है, अभी देखते हैं। ठीक, नाउन मतलब क्या, वो सारी चीजें
जो हम क्या कर सकें, देख सकें। जब नाउन की डिफिनीशन तो पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो सिंटैक्स वो सारी चीजें हैं जो क्या हमें दिख सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, देखो सिंटैक्स ऑफ नाउन क्या है। नाउन वो सारी चीजें जैसे देखा, जैसे चाहे व्यक्तिवाचक हो, चाहे भाववाचक हो, चाहे द्रव्यमान वाचक हो, कोई भी नाउन हो, ठीक, वो ये सिंटैक्स होती है। जैसे कोई भी, जैसे हमने बोला फर्नीचर है, या इंफॉर्मेशन है, या एडवाइस है, या पोएट्री है, या स्कैनरी है, ठीक, या बोल दे मशीनरी है, कोई भी, ठीक, या बोल दे हम मिसचेफ है, या कोई प्रोग्रेस है, या बिजनेस है, या कोई भी नाउन होगा, या नॉलेज है, या बिल्डिंग है, कोई भी चीज, या ट्रबल, मतलब कोई भी शब्द हो, कुछ भी, कोई भी शब्द, ऐसे नाउन जो सदैव सिंगुलर नंबर है। मतलब क्या, सिंगुलर नंबर। जैसे हमने फर्नीचर है, तो फर्नीचर में एस नहीं जोड़ सकते, फर्नीचर्स नहीं कर सकते, फर्नीचर मतलब फर्नीचर। इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, ना अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकते हैं, ना हम उसमें से घटा। अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसका शब्द क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वही लिखा है ये। और या कुछ भी ऐसे नाउन हो या सिंगुलर में हो, प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर में प्रयोग करते जाते हैं, यस या यस आदि जोड़कर इनका प्लूरल बनाने पर ये क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। और इनके साथ सदैव क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे। समझ गए इस चीज को, ठीक। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने लिखा ही हैज शोल्ड द ऑल फर्नीचर्स। देखो, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, सिंटैक्स का है, ही हैज सोल्ड द ऑल फर्नीचर्स। अब एक बात बताइए, इस सेंटेंस में इनकरेक्ट क्या है, क्या इनकरेक्ट है जो सिंटैक्स में आ गया है, इसको सही करिए। जो ये लास्ट में यस लगा है, ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी हमने नियम में लिखाया है कि आप इसमें क्या अपनी तरफ से कुछ भी यस या यस नहीं जोड़ सकते, आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते। अगर प्लूरल है तब भी फर्नीचर यूज करेंगे, सिंगुलर है तब भी फर्नीचर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही हैज सोल्ड द ऑल फर्नीचर। लो, एग्जाम्पल लिख दे तब तक। एक सेंटेंस है, ऑल द आर सोल्ड आउट। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बनेगा, गलत क्या है, करेक्ट क्या करना है, समझो। अब देखो इसमें मिस्टेक क्या है, हमने बोला ऑल, ठीक है, द सही है, FURNITUR, फर्नीचर की भी स्पेलिंग भी सही है। अब देखो, फर्नीचर एक वचन होता है, बहुवचन होता है, एक वचन, और एक वचन कर्ता के साथ क्या यूज करते हैं, इज, सोल्ड आउट। तो मतलब एक शब्द करेक्ट कर दिया, यही क्या है, सिंटैक्स। समझ गए, रूल 2।